करना क्या है, अगर आप हेल्दी होना है तो सबसे पहले आप अपने शरीर को गर्म रखिए, अंदर से गर्म। आजकल प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, और ये बैक पेन ज्यादा हो रहा है, यूटेरस में प्रॉब्लम आ रहा है, वहां पे ट्यूमर ज्यादा हो रहा है, नहीं, थायराइड की भी प्रॉब्लम आ रहा है, किडनी में हल्का हल्का पाँव को सूजन होना, ये सब चीजें आ रहा है, सर दर्द देना, नसों की हड्डियों की बीमारियां बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इन सब चीजों को ठीक रखने के लिए सबसे बढ़िया चीज है आप अपने शरीर को अंदर से गर्म रखें। तो उसके लिए क्या करना है, आप गर्म पानी से भी शरीर को गर्म रख सकते हो, आग में बैठ करके, एयर कंडीशन में बैठकर भी, धूप में बैठकर भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर शरीर को गर्म रखना है तो सबसे बढ़िया चीज है एक्सरसाइज। वो अंदर से गर्मी बाहर की तरफ आता है। आप सामने में एयर कंडीशन लगाओगे तो वहां से जो हीटर से जो हीट आता है वो बाहर से अंदर की तरफ जाता है, लेकिन पूरा नहीं जा पाता है। लेकिन आप एक्सरसाइज करोगे तो अंदर का गर्मी फिर बाहर आएगा। तो क्या होता है ना, हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए हमारा शरीर में रक्त संचार जो होता है ना, ब्लड फ्लो, वो ठीक होना चाहिए। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, गुड ब्लड फ्लो मीन्स गुड हेल्थ। गुड हेल्थ इज वेरी मच रिलेटेड टू गुड ब्लड फ्लो। आपके शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छा होना चाहिए, इसलिए उसके लिए सबसे बढ़िया है आप एक्सरसाइज कर लो, घर में ही कर लो, वॉकिंग कर लो, डांस कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर आपने जरा भी पसीना अगर आपने निकाला रोज, तो आप कभी बीमार नहीं होगे। सबसे बढ़िया दवाई है। और आप गर्म पानी भी पी सकते हो। अगर वो नहीं कर सकते तो सुबह उठते ही आप गर्म पानी पिएगा, कम से कम 1 लीटर थर्मस में पूरा उबाल कर रख लीजिए, अच्छा वाला थर्मस से। फिर चाय की तरह आप पीते रहो सुबह उठते खाली पेट। खाली पेट में गर्म पानी पीना अमृत के समान है। सुबह उठते ही गर्म पानी 2 गिलास 3 गिलास कितना आप पी सकते हो। इससे क्या होता है ना, आपकी जो ठंड लगने का जो आता है ना, भाई ठंड है भाई नहीं निकल, लेकिन नहीं निकल पाएंगे, तो ये है ना, ये तुरंत ठीक हो जाएगा। आपको गर्माहट आएगा, अंदर से गर्मी का फील होगा। तो आप सुबह उठते ही गर्म पानी लीजिए, ठीक है। और एक और चीज आपको करना है, आप एसी घर में है तो वो भी लगा सकते हो, उससे अच्छा है आप आग जला कर भी रह सकते हो। उससे और अच्छा है कि आप धूप में बैठे। अब धूप तो यहाँ पे निकलता ही नहीं, कैसा है धूप, वो भी फूल चुके होंगे ना आजकल तो, धूप कैसा है पता ही नहीं है ना। तो धूप बहुत अच्छा होता है, वहां से विटामिन D3 जो हमें मिलता है, तो उससे कैल्शियम को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प होता है। और जो फर्स्ट लेयर ऑफ सन होता है सुबह का, जो लाल लाल वाला, वो वाला स्किन पे अगर टच करता है ना, हमारा बॉडी में टच करता है, तो काफी बीमारियां उससे ठीक भी होता है। तो अभी तो नहीं, लेकिन बाद में और समय में भी आप ले सकते हो ये सब चीज। लेकिन अभी आप गर्म पानी पी सकते हो। और रात के समय पर, जैसे जैन धर्मावलंबी वाले लोग होते हैं ना, तो ये लोग सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करते हैं, तो यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते। ये सबसे बढ़िया फार्मूला है। जैसे होता है ना, सूरज की किरणें जब धरती पे पड़ता है तो वहां से जितने भी पेड़ पौधे वो ऑक्सीजन देना चालू करता है, तो वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खींच लेता है। लेकिन जब सूरज डूब जाता है तो इसका उल्टा होता है, फिर वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देना शुरू करता है। जब सूरज की किरणें जब पेड़ पौधे पर पड़ता है तो ऑक्सीजन देता है, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इसी तरह की सूरज की उपस्थिति में अगर आप भोजन करते हो तो सबसे बढ़िया। और जब भी पकने के बाद अगर आप भोजन खाते हो
तो समझ लेना आपकी आधा बीमारी कम हो गया। हम लोग क्या क्या बना के रखते हैं और पता नहीं काम में इतना बिजी है, 10 बजे खा रहे हैं और पेट इतना बाहर आ चुका है ना। हाथ और पैर तो इतना ही है, लेकिन शरीर यही बढ़ रहा है। इसलिए ये अगर बढ़ रहा है, मेरा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है, अब ये बढ़ रहा है तो समझे कि बीमार आपका पीछे पीछे आ रहा है ना। तो मध्य प्रदेश को थोड़ा अंदर डालिए, है ना। तो ये करने के लिए रात का भोजन कम कीजिए, दिन का भोजन जितना आपको खाना है खा लीजिए, और रात को पानी पीना बंद कीजिए। अभी अभी क्या कहा है, रात को हम लोग जो पानी पीते हैं ना, इससे क्या होता है, हम लोग जब रात में ज्यादा पानी पीते हैं तो हमको बाथरूम जाना पड़ता है। सोने के 2-3 घंटे के बाद तो हमें बाथरूम जाना ही जाना होता है। तो वहां पे अगर आप बाथरूम चले जाओगे तो आपका नींद में डिस्टर्ब होगा। जब डीप स्लीप का साइकिल शुरू होने वाला होता है तो उस समय हम लोग को जागना पड़ता है, तब हमारा बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाते, पूरी तरह से हम लोग का भोजन जो होता है ना डाइजेस्ट नहीं हो पाते। इसलिए बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। टॉयलेट के लिए भी, लंग टॉयलेट के लिए भी बार बार जाना पड़ता है ना। तो एक और चीज, अगर आपने रात में जागा ही नहीं तो सुबह एकदम से आपको बाथरूम जाना पड़ता है, तो समझ लेना आपका किडनी में असर हो गया। लेकिन अगर किसी पुरुष को 40 से ऊपर का होता है ना, तो ज्यादा रात को पानी पीने से प्रोस्टेट का समस्या होता है। इसलिए आप लोगों को भी 40 से अगर ऊपर हो तो पीना ही नहीं चाहिए, कम का भी हो तब भी पानी पीना बंद कीजिए। इससे आपको नींद भी आराम से आएगा, पूरा नींद कर पाएंगे तो डाइजेशन भी होगा और बॉडी में एक एनर्जी भी होगा।